चंद्रयान 3 के लिए आज का दिन काफी अहम है। आज चंद्रयान 3 से प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल को अलग करने की तैयारी होगी। आज यान से लैंडर विक्रम एक धमाके के साथ अलग हो जाएगा। चंद्रमा की सतह से चंद्रयान 3 की दूरी अब केवल 150 किलोमीटर रह गई है। 23 अगस्त को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने की तैयारी है। अगर सब कुछ योजना के तहत होता है तो हम चांद पर इतिहास रच देंगे। तो चंद्रयान 3 के लिए आज का दिन काफी अहम है। आज यान से अलग हो जाएगा लैंडर विक्रम। चांद की सतह से सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी है। अब देख सकते हैं आप कि ये वलय के आकार में ये पूरा का पूरा ऑर्बिट है और ऑर्बिट में ये चक्कर लगा रहा है। आज का दिन अहम इसलिए है क्योंकि जो प्रोपल्शन मॉड्यूल होता है वो और लैंडर इसके लिए इससे अलग हो जाएगा। चंद्रयान 3 के लिए ये काफी अहम दिन है। इसके आगे अगर बात करें तो आज यान से अलग होंगे लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान। रोवर प्रज्ञान फिलहाल लैंडर के अंदर है। जब लैंड हो जाएगा विक्रम तो उसके बाद फिर रोवर प्रज्ञान वहां निकलेगा। चांद की सतह से अब दूरी सिर्फ 150 किलोमीटर की रह गई है, यानी काफी नजदीक पहुंच चुके हैं और चंद्रयान की कक्षा में अंतिम बदलाव हो चुका है, जिसको अंतिम मैन्यूवर कहते हैं, वो हो चुका है। अब 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग कराने की बहुत सॉफ्ट लैंडिंग इसे कहा जाता है और यही काफी अहम होता है। 23 अगस्त का जो दिन है वो चंद्रयान 3 के लिए काफी अहम है। सॉफ्ट लैंडिंग करानी है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग इसलिए अहम है क्योंकि चंद्रयान 2 जब 4 साल पहले गया था तो सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान ही तकनीकी खराबी आई थी, सॉफ्टवेयर ग्लिच हुआ था, जिसकी वजह से वो मिशन अधूरा रह गया था। लेकिन चंद्रयान 3 में तमाम जो खामियां हैं उनको दूर कर लिया गया है। आज चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा की कक्षा में अलग होगा। चांद की सतह पर लैंडिंग के लिए यह पहला और अहम कदम होगा। चंद्रयान के अब तक के सफर में सब कुछ शानदार रहा है। भारत 23 अगस्त को स्वर्णिम इतिहास रचेगा जब लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड करेगा। 3, 2, 1, 0। मिशन चंद्रयान 3 के लिए आज का दिन बेहद खास है। आज चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पर जाने के लिए अपनी प्रक्रिया शुरू कर देगा। चंद्रयान 3 का इंटीग्रेटेड मॉड्यूल 2 हिस्सों में बटेगा, जिसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर मॉड्यूल से अलग किया जाएगा। चंद्रमा के 5वें एलिप्टिकल ऑर्बिट में चंद्रयान का प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग हो जाएगा। लैंडर मॉड्यूल को ही चंद्रमा पर उतरना है। चंद्रयान 3 के लैंडर से अलग होने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा के चक्कर लगाता रहेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल इस दौरान पृथ्वी से आने वाले रेडिएशन की जानकारी जुटाता रहेगा। चंद्रयान 3 का लैंडर इसके बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए चंद्रमा की सतह से अपनी दूरी लगातार कम करता रहेगा। चंद्रयान का डिस्टेंस चांद से कितना दूर में वो कच्चा कर रहा है, उसको डिस्टेंस को कम कर दिया। इस ऑपरेशन के बाद आप देख लिया तो पास में लगभग 150 किलोमीटर, दूर में लगभग 160 किलोमीटर, इस तरह से एक लगभग सर्कुलर ऑर्बिट, बट पक्का सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है, इस तरह से एक ऑर्बिट में आ गया। ये एक महत्वपूर्ण घटना का अंतिम है। ऑर्बिट रिड्यूसिंग मैन्यूवर करके इसको बोलेगा। उसका मतलब है दैट चांद के पास लेके आना है। ये घटना के बाद ये चंद्रयान चांद का दरवाजा में है। यही है इस घटना का इंपॉर्टेंस। इससे पहले 16 अगस्त यानी बुधवार को चंद्रयान 3 अपनी 5वीं कक्षा में पहुंचा, जहां चंद्रमा की सतह से उसकी सबसे कम दूरी 153 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 163 किलोमीटर पहुंच गई है। इसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने यान के थ्रस्टर कुछ देर के लिए फायर किए। इसरो ने इसे लेकर ट्वीट करते हुए कहा कि आज की सफल फायरिंग जो थोड़े समय के लिए जरूरी थी, चंद्रयान 3 को अपनी मंशा के अनुरूप 153 किलोमीटर गुणे 163 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित कर दिया है। इसके साथ ही चंद्रयान की कक्षा बदलने का काम पूरा हो गया है। अब तैयारियों का समय आ गया है, क्योंकि प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अपनी अलग अलग यात्राओं के लिए तैयार हो रहे हैं। चंद्रयान 3 का लैंडर इसके बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए चंद्रमा की सतह से अपनी दूरी लगातार कम करता रहेगा। Zee News।